नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। आज वो दिन आ चुका है जहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में 60,244 पदों पर होने वाली भर्ती की कब एग्जाम होगा, क्या एग्जाम डेट है, ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक हर एक स्टूडेंट कह रहा था, हर एक टीचर हर एक जगह पे पूरे भारत वर्ष में फैला हुआ था कि हो सकता है 18 को एग्जाम हो सकता है 18 को एग्जाम हो, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल मोहर नहीं लगाई गई थी, कोई भी लाल ठप्पा इसके ऊपर नहीं लगाया गया था। लेकिन आज फाइनली बोर्ड ने इसके ऊपर एक लाल ठप्पा लगा दिया है, एक ठप्पा लगा दिया है कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए परीक्षा कब होगी। तो आपकी जो ऑफिशियल डेट्स हैं, यानी कि किस किस दिन परीक्षा होगी, ये फाइनली आप लोगों की अब हम सबको पता चल चुकी है। तो बहुत दिन से स्टूडेंट्स परेशान थे बेटा इस चीज को लेकर, बालक बहुत परेशान थे। हम देख रहे थे बार बार हर एक दिन कमेंट सेक्शन में, हर एक दिन लगभग हम 8 से 10 हजार बच्चा पढ़ाते हैं लाइव। हर एक दिन देखते हैं हम 8 से 10 हजार बच्चे, हर एक स्टूडेंट सवाल पूछता है, मैम क्या 18 को सच में पेपर होगा, क्या मैम 18 फरवरी को पेपर होगा, या मैम क्या उसके आगे भी बढ़ सकता है पेपर। तो बेचारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन था अलग अलग चीजों को लेके। तो आज उन सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया। आज आयोग ने उन सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अभी थोड़ी देर पहले, मात्र 5 से 7 मिनट पहले आप लोगों के लिए ये सूचना जाहिर करी। और क्योंकि वो सूचना हमने देखी तो हमने सोचा सबसे पहले हमें आपको बतानी है। तो हम सबसे पहले आपको ये सूचना बताने वाले हैं, सबसे पहले आप लोगों को बताने वाले हैं कि कब हम लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जो 60,244 पदों पर जो भर्ती हो रही है उसकी परीक्षा कब होगी। तो बेटा अगर तुम इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, हम जानते हैं उधर से देख नहीं पाओगे लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं तुम्हारे लिए, कि बोला गया है प्रश्नगत प्रकरण में अवगत करना है कि उक्त भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के अत्यधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के दृष्टिगत इस भर्ती में लिखित परीक्षा दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी को दो पालियों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। पहले क्या था, सिर्फ एक दिन पेपर होगा। याद है ना, पहले बोला जा रहा था कि सिर्फ एक दिन पेपर होगा, सिर्फ 18 तारीख को पेपर होगा, सिर्फ 18 तारीख को पेपर होगा। लेकिन यहां पे मिला एक बहुत बड़ा शॉक सबको लग रहा था एक दिन पेपर होगा, लेकिन इन्होंने क्या लिखा कि आवेदन पत्रों की जो संख्या थी वो इतनी ज्यादा थी, आवेदन पत्रों की संख्या इतनी ज्यादा थी, इतने ज्यादा लोगों ने एक साथ अप्लाई कर दिया, इतने ज्यादा लोगों ने एक साथ आवेदन किया है इन 60,244 पदों की भर्ती के लिए कि एक दिन में इतने सारे लोगों की परीक्षा कराना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए अब ये परीक्षा होगी बेटा हमारी दो दिन होगी। एक होगी 17 फरवरी को और एक होगी हमारी 18 फरवरी को। हर दिन हमारी 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, मतलब 2 पाली में हमारे पेपर होंगे। पहली पाली और दूसरी पाली, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में 17 और 18 फरवरी को दोनों दिन हमारे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। मुझे बस ये चीज आप लोग को बतानी थी। दूसरी चीज, अब बात आती है टोटल परीक्षा केंद्र कितने हैं। परीक्षा केंद्र को लेके भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था, तो उसमें भी आप लोगों को बता दिया गया है। आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई आयुक्त परीक्षा केंद्रों की सूची से आपके जनपद में 49 परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप से चिन्हित किया गया है। यानी कि टोटल जो आपके एग्जाम सेंटर है वो कितने हैं, हमारे पास एग्जाम सेंटर है टोटल 49। एग्जाम सेंटर चाहे 50 रखो चाहे 500 रखो, हमें मतलब होता है सिर्फ एक चीज से कि हमारा पेपर कब है। तो आपका पेपर कब होगा बेटा, 2 दिन में से किसी भी दिन हो सकता है। पहले तो कंफ्यूजन था कि सिर्फ 18 को ही होगा, सिर्फ 18 को होगा। अब 18 को नहीं होगा, सिर्फ 17 और 18 दोनों दिन होगा। हर दिन ये भी नहीं है कि सिर्फ एक पाली या सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर हो रहा है, हर दिन पेपर होगा आपका 2 शिफ्ट में। आप लोगों का 17 फरवरी को, और बेटा पेपर 2 शिफ्ट कराना मजबूरी थी आयोग की, क्यों ना कराते भाई। वैकेंसी कितनी, 60,244 भर्ती। कितनी बेटा, 60,244। कितने साल बाद आई, 2018 के बाद अभी आई 2024 में, 23 में आई, दिसंबर के एंड में आई, तो हम 24 ही मान के चलेंगे। तो लगभग आई हमारे पास
23, 24, चलो मान लेते हैं हमारे पास भर्ती कितने सालों बाद आई है? 5 से 6 सालों बाद। 5 से 6 वर्ष के बाद हमारे पास एक भर्ती आई, वो भी भर्ती आई भी बहुत भारी मात्रा में, 60,244। अब इतनी सारी भर्ती, तो इतनी सारी भर्ती पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों ने सोचा। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे थे जो सच में बहुत परेशान थे, चाह रहे थे कि जल्दी से भर्ती आए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप ने बोला अरे बहुत बढ़िया भर्ती आई है, डाल दो, तुम भी डाल दो, तो सबने भर दिया। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा वो बहुत ज्यादा हो गए, तो इसलिए आयोग ने कहा कि हम सिर्फ एक दिन नहीं पेपर करा पाएंगे, हम 17 फरवरी को और 18 फरवरी को, हम बेटा 17 फरवरी और 18 फरवरी दोनों ही दिन 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में पेपर होगा आपका पहले दिन भी, और दूसरा भी आपका शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में पहली और दूसरी पाली में पेपर होगा। टोटल हमारे पास 4 शिफ्ट आ रही है, पहले दिन की 2, दूसरे दिन की 2, तो 4 पाली में जाके इतने सारे लोगों की भर्तियों के लिए जो परीक्षा है आपकी वो करा पाएंगे, वो करा पाएगा आयोग। तो अब आप लोगों के पास क्या होता है, जब हमारे पास हम चल रहे हैं, एक सड़क पे चलते जा रहे हैं, हमें पता नहीं हमें जाना कहाँ है, हमें अपनी मंजिल नहीं पता है कहाँ जाना है, तो सफर का मजा ही नहीं आता। जब हमें पता है कि हम यहाँ से चले, हमें यहाँ तक जाना है, तब हम सफर का मजा आता है हमें। तो अब बेटा तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता चल चुका है। तुम ये ना सोचो कि 18 फरवरी को तुम्हारा पेपर होगा, तुम बस इतना जान लो कि 17 फरवरी को पहले दिन की पहली शिफ्ट में भी तुम्हारा पेपर हो सकता है। बेटा दिन आज तारीख कितनी है जरा बताओ? 25 जनवरी आज है। चलो 25 जनवरी को हम हटा दे रहे हैं। जनवरी कितने दिन बचे? 26, 27, 28, 29, 30 और 31, इतने दिन बचे हैं जनवरी के। कितने दिन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, जनवरी के बचे 6 दिन। और अगर हम कहें फरवरी में तुम्हारा पेपर 17 तारीख को ही है, तो हम 16 तारीख तक मान के चलें, तो हम बेटा क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि समय है मात्र तुम्हारे पास 3 हफ्ते का, मात्र 3 हफ्ते का समय, 22 दिन का समय। अब इस 22 दिन में तुम्हें वो कर दिखाना है जो तुम अभी तक नहीं करे हो। अगर तुम अभी भी वही करते चलोगे जो आज तक किया है, ठीक है, तो तुम्हें कभी भी अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, इतना समझ लो। अगर जो कभी आज तक नहीं किया वो करने का जज्बा रखते हो कि दिन में हमने आज तक कभी 7-7, 8-8 घंटे लगातार पढ़ाई नहीं करी, लेकिन हम इस बार करेंगे। हमने आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम 4 दिन तक बाहर ना गए हो घर के, लेकिन हम इस बार अगले 20 दिन तक घर के बाहर नहीं जाएंगे। हम शक्ल नहीं देखेंगे बाहर की, कैसे दिख रही है रोड, कैसा मौसम है, धूप सेक रहे, कुछ भी करने नहीं। उठे, खाना पीना खाया, पढ़ाई करी, नहाया धोए, फ्रेश हुए, पढ़ाई करी, पूजा पाठ जो करते हैं वो करे, पढ़ाई करी, बस इतना सा काम, इतना सा एक सूतली कार्यक्रम होना चाहिए अगले 22 दिन के लिए। बेटा तुम में से हर एक विद्यार्थी का सोना है, पढ़ना है, खाना है, नहाना है, ठंडी ज्यादा लगे तो एक दिन छोड़ भी सकते हो, ठीक है, वो अपने ऊपर है श्रद्धा अनुसार। फिलहाल ये 3 काम आपको सबसे ज्यादा करने हैं। पढ़ाई करनी है, और ऐसी पढ़ाई करनी है जितनी पढ़ाई और जैसी पढ़ाई आज तक कभी ना करिए। बेटा जो आज तक कभी नहीं किया, जब वो करोगे तभी वो मिलेगा जो आज तक कभी नहीं मिला। और क्या कभी नहीं मिला आज तक? सक्सेस। क्या कभी नहीं मिली आज तक? वर्दी। तो जो कभी नहीं मिला वो पाना है, तो वो जरूर करना पड़ेगा जो आज तक कभी नहीं किया हमने। मतलब हमें जी तोड़ मेहनत करनी है, मैं दिन रात एक करके मेहनत करनी है बेटा। और आपकी इस मेहनत में साथ देने के लिए, आपको लगता है आप इस मेहनत में अकेले हो, आपको लग रहा है कि पेपर बेटा सिर्फ आपका है, पेपर सिर्फ तुम्हारा थोड़ी ना है। जितनी टेंशन तुम्हें है ना पेपर की, ये 22 तारीख को जो 22 दिन हमारे पास बचे हैं ना, आपको लग रहा है कि सिर्फ बेटा तुम्हें लग रहा है सिर्फ तुम्हें टेंशन है, बिल्कुल नहीं, हमें तुमसे ज्यादा टेंशन है। तुम्हारे पास सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अपनी खुद की, हमारे पास 4.5 लाख लोगों की जिम्मेदारी है जो कि हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं। हमारे पास उस हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो हमारे आपके लिए होगा सिर्फ एक एग्जाम, हमारे लिए 4.5 लाख एग्जाम है। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो बेटा तुम्हें भी अपने लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि हम अगले 22 दिन में वो सब कुछ कर जाएंगे जो आज तक कभी नहीं किया, तो बेटा तुम मान लो कि 22 दिन के बाद जब तुम पेपर दे के निकलोगे ना, तो तुम इस कॉन्फिडेंस से निकलोगे, छाती ठोक के कह लोगे कि हमें आज अपना सपना पूरा करने का जो मौका ईश्वर ने दिया, हम उस मौके का पूर्ण रूप से फायदा उठा के आए हैं, और हम ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, आप खुद के लिए भी दिन रात मेहनत करें।
हमारे पास 2 टाइम पे सेशन चलते हैं यूट्यूब पे। एक चलते हैं सुबह के सेशन, मॉर्निंग में चलते हैं, जहां पे हम लोगों को थ्योरी क्लासेस मिलती हैं। हिंदी की क्लास 8 बजे, जीके की 9 बजे, रीजनिंग की 10 बजे, मैथ्स की 11 बजे, सुबह चलती हैं ये थ्योरी क्लासेस। फिर चलता है शाम में मॉक टेस्ट, जहां हिंदी का 7 बजे, मैथ्स का 8 बजे, जीके का 9 बजे और रीजनिंग का 10 बजे मॉक टेस्ट होता है। तो हमारे साथ आप लोग अगर जुड़े हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं बेटा तुम हमारे संग यहाँ पे जुड़ो तो हमारा कोर्स खरीद लो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम हमारे संग सिर्फ यूट्यूब पे जुड़े रहो, तुम हमारे संग सिर्फ फ्री क्लासेस में जुड़े रहो। और 22 दिन के अंदर जब तुम पेपर देके निकलोगे ना, 22 दिन के बाद जब तुम पेपर देके निकलोगे, तो तुम जब सबसे पहले बाहर निकलोगे, सबसे पहले ईश्वर को थैंक यू कहोगे, दूसरा थैंक यू कहोगे यूपी लैब को कि आप लोगों को इतना अच्छे से, इतना रेलेवेंट चीजें हमने बताई कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई होगा। तो आप लोगों को कुछ खास नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नए हो तो, और बस इतना याद रखना बेटा, अभी तक साथ नहीं छोड़ा है ना, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तक साथ दिया है, अभी तक जब तक पेपर की डेट नहीं आई थी तब भी दिया, जब पेपर की डेट ऊटपटांग सी आई तब भी दिया कि 11 को होगा, फिर हुआ 18 को लेकिन श्योर नहीं था कि आएगी, तब भी हमने दिया। तो बेटा अब जब पेपर की डेट आ चुकी है तब क्या साथ नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे बेटा, हर एक पल, हर एक समय, हर एक कदम पर यूपी लैब आपके साथ है। और अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आज चैनल पे नया आया है, हम फिर कह रहे हैं बेटा 3 हफ्ते का समय है, जुड़ जाओ हमारे संग। हो सकता है तुम्हारा स्कोर 10 से 15 से 20 नंबर तक, 20-20, 25-25 अंक तक तुम्हारा स्कोर बढ़ जाए इस पेपर में। तो इसलिए कमर कस लो बेटा, दिन तुम्हारे पास बचे हैं मात्र 22। सेशन का जो हमारे यहाँ पे यूट्यूब क्लासेस होती हैं वो हमने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। और याद रखना बेटा, एग्जाम की डेट फिर से आपको बता दें क्या निकली है, 17 फरवरी और 18 फरवरी। 17 फरवरी है शिफ्ट पहली और दूसरी में, 18 फरवरी है शिफ्ट पहली और दूसरी में। दोनों दिन पहली और दूसरी शिफ्ट में आपके पेपर होंगे। और टेंशन बिल्कुल मत लेना यार, हम हैं तो क्या गम है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस हमारा साथ देते रहो। जैसा जैसा बताया जाए यहाँ पे, जैसा जैसा आपके टीचर्स बताते जाए, वैसा वैसा आप पढ़ते जाइए। हर एक टीचर बस इतना सा मान के चल रहा है कि उसको आपका पेपर क्वालिफाई करवाना है, तो वो करवा के रहेगा। ठीक है, तो तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। शुभ रात्रि एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।